पूरे प्रदेश में हॉट सीट बाड़मेर में सभी को चौंकाने वाले परिणाम जो है वो सामने आए हैं, क्योंकि बाड़मेर लोकसभा चुनाव में रविंद्र भाटी की हार के साथ उनका पहली बार सांसद बनने का जो सपना है वो चूर चूर हो गया है। तमाम नतीजों के सार पर नजर डाले तो सचिन पायलट कांग्रेस के लिए किंग मेकर बनकर सामने आए हैं। वहीं उन्होंने जिस सीट पर भी प्रचार किया सभी में जीत दर्ज करवाई है। जयपुर ग्रामीण को छोड़कर दूसरी तरफ गहलोत अपने बेटे को भी जीत दिलाने में नाकाम साबित हुए। वहीं दूसरी तरफ बात करें बीजेपी के लिए प्रदेश में ये सबसे बड़ा नुकसान है। और इसी बीच हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया, हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन शर्मा जी। सबसे पहले नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और पूरी भाजपा की टीम को और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं हम, बहुत मेहनत की है आपकी पूरी टीम ने और उसके बाद जिस तरह की जीत हासिल हुई है बहुत बहुत ही काबिले तारीफ है नवीन जी। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहला जो आपसे बात करना चाहेंगे नवीन जी कि भाजपा को 2 बार से 25 और 25 सीटें मिली है। एक गठबंधन की पिछली बार सीट थी, इस बार 14 सीटों पर कैसे मोदी जी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, पूर्ण बहुमत नहीं आया, मोदी जी हारे या बीजेपी हारी, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ना तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि ये मोदी जी की हार है और ना स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की हार है। ठीक है, आपको ये बात माननी चाहिए कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल 25 सीटों का जो कयास भारतीय जनता पार्टी का हम लोग लेकर चल रहे थे, पिछले 2 बार से लगातार 2 बार से हम लगातार चल भी रहे हैं। तो अब जनता का जो आदेश है वो सिरमाथे है, जनता का जनादेश जो है वो सिरोधार्य है। और लोकतंत्र की सबसे सुंदर बात यही है कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टी के प्रयासों से चुनाव के परिणाम तय नहीं होते। चुनाव के परिणाम जनता की मन मानसिकता से तय होते हैं और इन जो नतीजे हैं इनका हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है, शगुफ्ता, राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस की सीटें कुछ ज्यादा ही निकल कर आई है, क्या कहना चाहेंगे? झटका आप कह सकते हैं, झटका लगना इसको, लेकिन मैं वही कहूंगा, लोकतंत्र की खूबसूरती की बात वापस से मैं दोहराऊंगा। झटका इसलिए, देखिए आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से सरकार बनाना या सरकार बनाना दोनों लगभग एक ही बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध मन से भारत के उत्थान की भावना लेकर सरकार बनाना चाहती है। ये अत्यधिक बहुमत से बने या सरकार बने, दोनों में भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध उद्देश्य एक तरह से पूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब चौंकाने देने वाला, ठीक है, ये मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि वाकई में 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, जिससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना करके और देश का कल्याण करने का पूरा प्रयास पहले की तरह प्रस्तुत करती है। हैट्रिक बना है इस बार, कहने का मतलब है बहुत ही शानदार जीत मैं कहूंगी इसे। देखिए, अगर हम बात करें आपसे कि आगामी अलग अलग राज्य में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा किस तरह से जीत पाएगी, ये हम जानना चाहेंगे। ये वैसे जनता के ऊपर छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। आप देखिए, आप प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं जी, रणनीतियों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप लोगों ने रणनीति के बारे में आपने बिल्कुल, ये आपने जो बात कही कि आपकी रणनीति क्या रहने वाली है, तो रणनीति के विषय में मैं ये कहूंगा आपसे कि ये जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हुआ है, इसके गहन अवलोकन की आवश्यकता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को है और वो करेंगे और उसके अनुसार जो सुधार हमें अपनी नीति में, अपने विचारों में करने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी अमल में लाएगी। ठीक है, और जैसे पहले जीते हैं वैसे जीतेंगे। पहले जीते हैं, बिल्कुल हम उम्मीद भी करते हैं। कल की देखा जाए तो कल की काउंटिंग के बाद थोड़ा सा बीजेपी सख्ते में है क्योंकि सीटें कांग्रेस की ज्यादा निकल कर आई है कि नफा नुकसान वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि कांग्रेस का थोड़ा सा नफा हो गया और बीजेपी का नुकसान। शगुफ्ता, मुझे आप कोई भी ऐसा एक एग्जिट पोल बताइए जो इस आकलन को लेकर चल रहा था जैसा चुनाव परिणाम आया। राजस्थान और देखिए जहाँ जैसे कि एक आप दोबारा सुनिए, कोई भी ऐसा एक एग्जिट पोल बताइए जिसमें चुनाव के ये नतीजे प्रेडिक्ट किए हों जो आए हैं। ये तो किसी को भी आकलन नहीं था, सिर्फ बीजेपी की बात आप कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा एग्जिट पोल था जो ये उम्मीद कर रहा था कि आप चलिए यूपी की बात कर लीजिए कि यूपी में सपा इतनी सारी सीटें निकाल कर ले जाएगी, या राजस्थान में आप मतलब
देखिए तो कहने ये का जो मतलब हुआ है है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हुआ है। इनप्रेडिक्टेबल, मैं यही बात कहना चाह रही थी कि अनुमान कुछ और लगाया जाता था। देखिए रुझान ही होते हैं, अनुमान जी। कुछ और लगाया जा रहा था, पर जो नतीजे हैं वो कुछ और थोड़ा सा हटकर आए हैं। बिल्कुल, शगुफ्ता का बिल्कुल, कहने का बिल्कुल, मतलब भी बिल्कुल। यही है। तो खैर ये ठीक। ऐसा नहीं है कि हम्म। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रेडिक्शन से आउट है, ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सबके जो एग्जिट पोल के नतीजे कंक्लूजन्स थे, ये उन सबसे दूर नतीजे निकले। बिल्कुल तो बिल्कुल ये वही बात, जनता का मनमानस है। जनता जी। का मनमानस है। तो चलिए ठीक है, सब आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में सोमवार को बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे, एक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी तो दूसरे नंबर पर। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना वही है मैम, जनता का जनादेश। जनता का जना, आप मानस बना के आए हैं जनादेश, कि जनता का निसंदेह जनादेश। जनादेश। जब तक देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है जब तक किसी हार या जीत की पूर्ण रूप से समीक्षा नहीं कर ली जावे, ठीक है। तब तक उसकी जिम्मेदारी किसी भी घटना को, व्यक्ति विशेष को देना मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक है साहब, ये आपके अपने विचार है, बिल्कुल आप बिल्कुल जारी रखें। जी, देखा जाए तो बीजेपी 5 महीने पहले ही सत्ता में आई है, तो उसके लिए ये चुनाव और ये सब तो एक अग्नि परीक्षा के तरीके से हो गया। चुनाव सदैव अग्नि परीक्षा रहता है, 5 महीने का अंतराल हो या ये 5 साल का अंतराल हो, जी, ठीक। चुनाव सदैव अग्नि परीक्षा रहता है। 135 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, आप इस बात को जरा गहराई से समझिए। 135 लोगों के जनमानस में उतरने के लिए कुछ 1 लाख लोग मेहनत कर रहे हैं, और वो 135 करोड़ लोगों को किस तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये एक टफ टास्क है। टफ टास्क। ये सदैव अग्नि परीक्षा रहता है, सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, सदैव सारी पार्टियों के सभी लिए के अग्नि लिए। परीक्षा। सभी पार्टी जी, के लिए। जी। ठीक है, हम बात को जारी रखेंगे। विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा ज्वाइन करवाई गई और फिर टिकट नहीं दिया जाता है, उसका खामियाजा जो है बाड़मेर जैसलमेर सीट को गवाकर करना पड़ा। इसके बारे में आपका साहब क्या कहना है? ये देखिए, ये पार्टी की बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। क्या रहा, क्या कारण थोड़ा रहा, बहुत क्यों? अगर कुछ आप बता सकते हैं, क्योंकि पहले उनको टिकट दिया जितना जाता है। बता सकता हूँ उतना बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो एक्चुअली क्या है, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल और बड़ी गोपनीय बातें हैं। क्यों ऐसा हुआ, किस तरह के समीकरण रहे, नहीं सब जिस पर वक्त देखिए, जिस वक्त टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन चुनाव से पहले जब किए जाते हैं, पार्टियां टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन का मनमानस बना करके जब बैठती हैं, उस वक्त कितनी स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हैं, कहाँ अनुकूलता, कहाँ प्रतिकूलता हावी होती है, मन मस्तिष्क में कितने विचार आते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कहाँ पोजीशन कैसे बनानी होती है, ये तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से तत्काल ही तय करने की विषय वस्तु नवीन होती जी, है। मगर ना अच्छा प्रदर्शन उनके जो उनकी जब डोमिनेशन के टाइम पे बात करें तो कितना जन सैलाब उमड़ा था, मैं कहना चाह रही हूँ। सपोर्ट अच्छा था उनको जनता का, तो पार्टी को भी मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अगर वो रहते, उनको टिकट मिलती तो फायदा होता। संभावना जताई जा सकती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे चुनाव के परिणाम रहे हैं, उस वक्त मुझे मतलब ये कहना मुनासिब है कि जी जी, कुछ भी ये इस तरह से आकलन कर लेना कि शायद ये बेहतर रहता, शायद ये बेहतर हाँ, रहता। क्योंकि शायद- देखिए नवीन जी, उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार जी। जीतेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये थोड़ा शॉकिंग फैसला मैं कह सकती हूँ कि जो है खैर सामने आया। खैर जनता जनार्दन है। जी, बात शगुफ्ता, करें अयोध्या रामनगरी की, तो वहाँ के लोगों का तो ये कहना था कि जो राम को लेकर आए हैं हम उन्हें लेकर आएंगे, लेकिन वहीं बीजेपी नहीं आने का ये भी क्या बड़ा कारण शॉकिंग, रहा? ये भी बड़ा बड़ा शॉकिंग सवाल है फैसला ये है। भी। वही बोल रहा हूँ, एक ही सेंटेंस है मैम इसमें। नहीं, ये जनता तो के लोगों की जनमानस को- जबान पे था ना सर। जनता- बिल्कुल, देखिए, एक बिल्कुल आम था। नागरिक ये होने आप- के ये नाते- actually ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग नहीं है, शगुफ्ता, ये आपके लिए भी नहीं, shocking पूरे है। देश के लिए, पूरे मैं देश कहती हूँ के लिए पूरे shocking देश है, के लिए क्योंकि है, उनके- पर ये पूरे- शॉकिंग था पूरे जो देश के राम लिए को shocking लेकर है, आए ये- उन्हें हम आज लाएंगे। उन्हें नहीं लाया गया। तो ये परिणाम वाकई में शॉकिंग है। इसके आप बारे में- मानते हैं कि पार्टी इसके- के लिए भी है? इसके बारे में जमीनी स्तर का अध्ययन किए बिना कुछ भी कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ठीक ये है, वाकई शॉकिंग है, पूरे देश के ये लिए shocking है। वही बात है कि आम आज सवाल है, काफी शॉकिंग है। जहाँ चुनाव की बात होती है वहाँ सबसे पहले यही बात, अरे अयोध्या की सीट, सही बात है, कैसे अयोध्या की सीट? शॉकिंग है, क्योंकि एक तरफा जीत मानी गई थी वहां पे, कंफर्म। कंफर्म मानी गई थी। बिल्कुल, इसमें धरातल स्तर पर एक बार गहन अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। जी। शगुफ्ता। ठीक है, कोई बात नहीं। सब आपसे आगे जानना चाहेंगे, राज्य सरकार के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा आदिवासी समाज के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट किया था कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो क्या मतलब है इसका कि जल्दी वो इस्तीफा देने वाले हैं? उनके जाने से तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते
मैं उनके व्यक्तिगत टिप्पणी पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ऐसा कोई भी मैसेज, कोई सलाह मशवरा मानिए किरोड़ी लाल जी के विषय में नहीं है। ठीक है। और जिस तरह का आकलन उनके इस रामचरितमानस की चौपाई को ट्विटर से पढ़ने के बाद जिस तरह का आकलन आप लगा पाएंगे वैसा ही मैं लगा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है साहब ये। बिल्कुल पार्टी की ओर से मैं इस विषय में जी जी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं पार्टी हूं। की ओर से आप नहीं कह रहे हैं, हाँ, पर अगर आमतौर पर देखें तो आमतौर उनकी पर- बात का जो मतलब है वही निकल रहा है। उन्होंने कहा था कुछ 7 सीटों का जिक्र किया था, जी, अगर सीटें नहीं जी, आती हैं बिल्कुल, तो वो पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, बिल्कुल ऐसा ठीक उनका है। बयान सामने बिल्कुल आया। ठीक और है, उसके बाद आपकी इस तरह बात का से ट्वीट सहमत सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे तो यही दिख रहा है, पर पार्टी की ओर से आपका कहने का मतलब है अभी तक आप कोई- बिल्कुल ठीक देख पा रहे हैं और जैसा आप देख पा रहे हैं वैसा ही मैं देख पा रहा हूँ। मैं भी इस ट्विटर के ट्वीट को जी जी देखकर पढ़ा होगा यही आकलन मैं कर पाऊंगा कि माननीय किरोड़ी जी की जो मन मानसिकता जी, है वो जी, अपनी जी। बात को सिद्ध करने के लिए है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विषय में अभी तक कोई कोई- सामने चीजें जी, नहीं जी, आई जी, हैं। बिल्कुल। ठीक है साहब, वर्षा गुप्ता। राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा का कैडर वोटर भाजपा से नाराज है कुछ। बसपा का कैडर वोटर कैसे आइडेंटिफाई आप करते हैं? हम तो आप ही से ये सवाल पूछें, सब आपसे सवाल किया है, आप इसका जवाब दें। मैं बिल्कुल मैं आपकी जवाब बात भी हम समझ गया, बता देंगे तो लेकिन एक सवाल में आपके सवाल में एक सवाल छुपा है। आपने ठीक है, मुझे आप कहा, बताइए। बसपा का कैडर वोटर, हम्म। तो हम क्या आइडेंटिफाई करें? क्या आप यादव समाज को इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं या आप यूपी के दलित समाज को इंगित करने का आप प्रयास किसे कर रहे इंगित हैं? करके जवाब देना या चाहेंगे? आप मैं कहूँ मुसलमान या अल्पसंख्यक समुदाय सभी को को ले लीजिए। सभी को ले लें। तो आपका प्रश्न है कि एक बार वापस प्रश्न को दोहराइए जरा। राजनीति का जो कैडर वोटर वो है कैडर वोटर। वोटर वो भाजपा से नाराज है। चुनाव के नतीजे तो यही कहते हैं। हम्म। जैसे सीटें जितनी सपा ने निकाली हैं, यादव जी की पार्टी ने जितनी सीटें निकाली हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि वोटर कहीं ना कहीं नाराज है। और मैंने पहले ही आपको कहा था, आपका दूसरे या तीसरे नंबर का प्रश्न मुझसे था, तो मैंने आपको तब ये जवाब दिया था कि 135 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए चंद मुट्ठी भर लोग मेहनत करते हैं। सफल और विफल होना ये 100% जनता तय करती है, नहीं कहने रहता, का ये मतलब जनता है इस बात पे अगर हम बात करें तो जनता तय करती जी, है। जी, जी। ठीक है, हम आपसे जारी रखना चाहेंगे आगे की वार्तालाप। देखिए, पूर्ण बहुमत की बात करें, पूर्ण बहुमत की सरकार थी आपकी, केंद्र में भी 25 सीटें थी, गठबंधन को मिलाकर चूक कहाँ रह गई साहब? ये चूक जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, यही अन्वेषण का विषय है, ठीक है, ये एनालाइज करने का विषय है। ठीक है। कल चुनाव के परिणाम आए हैं, अभी सरकार बनना बकाया है। भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये प्रयास रहा है कि कहीं भी कुछ चूक अगर हुई है उसका गहन अध्ययन, अन्वेषण, गहन अवलोकन उसका किया जाएगा और उसका जो सुधार है वो सुधार उसमें किया जाएगा। और खूबसूरत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के किसी भी मशीनरी, किसी भी आयोग पर अन्य पार्टियों की तरह उंगली उठाकर ये नहीं कहना चाहती ईवीएम की गड़बड़ी या इस तरह का कोई प्रश्न चिन्ह हम किसी भी लोकतांत्रिक संस्था पर लगाते नहीं जी, आपसे कहने का जी, मतलब। वर्षा गुप्ता, आज पर्यावरण दिवस है, बीजेपी में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा अभी 6 बजे सीपी जोशी की जिक्र कुछ ऐसा क्या कार्यक्रम कहना चाहेंगे आप लोगों को? पर्यावरण के दिवस इस पर तरीके क्या से इसको क्या बनाना मैसेज चाहिए देना और- चाहेंगे? आज काफी बड़ा दिन है आपके लिए, 2 दिन हो गए। व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के पर्यावरण के सुधार के प्रयास और भूजल स्तर, जल की उपलब्धता के सुधार के प्रयास, वर्तमान सरकार ऑलरेडी इसके कदम उठा चुकी है। ERCP योजना को हम लोग धरातल पर ला चुके हैं, आपके ध्यान में होगा। जी जी, उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। राजस्थान की तमाम नदियों, नहरों को आपस में जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है और निश्चित रूप से पर्यावरण दिवस पर सरकार की ओर से जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा कोई और हो नहीं सकता। ठीक है साहब, मैं आगे जानना चाहूंगी आपसे, बात करें इस चुनाव की। बात करें इस चुनाव में आपने कई जीते हुए सांसदों की टिकट्स काटी है, पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, उनमें से कई दूसरी पार्टी में चले गए हैं और जीते हुए को मतलब जो है दूसरे में पार्टी में जाने से नुकसान हुआ है बीजेपी का। शुरू का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। जी, तो ऐसा है, देखिए मैंने आपको बताया अभी कि पार्टी चुनाव से ऐन पहले जब ये टिकट का जो वक्त रहता है उस वक्त कितने समीकरण किस तरह से बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या माहौल रहता है, कहाँ फेवर रहता है, कहाँ डिसफेवर होना रहता है, ये सब तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं और ये उसी वक्त तय होता है। आज हम
स्टूडियो में बैठ के या उस माहौल से अलग हटकर इस विषय में बात करें तो उन परिस्थितियों को मतलब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी दिग्गज का टिकट काटा गया, बिल्कुल, लेकिन ये उस वक्त की परिस्थितियों पर डिपेंड करता ठीक था है। कि क्यों ये टिकट काटा गया। आज हम उस बारे में कुछ भी कहना आप तो मतलब ये थोड़ा मैं साहब ये तो जानना चाहूंगी कि जिनके टिकट्स काटे गए वो दूसरी पार्टी में जाके जीत जाते हैं, अफसोस है इस बात का। उनको शुभकामनाएं, जनता की लोकप्रियता जनता के बीच में लोकप्रियता उनकी ठीक है। बरकरार रहे, ऐसी शुभकामना मैं देता हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं अगले सवाल पर, एक आखिरी सवाल पर आपसे आना चाहूंगी। इस बार मोदी सरकार का जो कह सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि मैजिक जो है ना वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसका जागता उदाहरण भी मैं आपको दे दूं। गजेंद्र सिंह शेखावत 2019 में, जिसमें उनका जीत का अंतर था 2,74,440 था। इस बार अगर बात करें 1,15,677 करीबन का है। बात करें कोटा के ओम बिरला जी की, तो पिछली बार 97,682 करीब का बताया जा रहा था। इस बार 41,974 का है। और एक बार अर्जुन राम मेघवाल जी की बात करें तो 55,700 करीबन का बताया जा रहा है। तो ये तीनों जो चेहरे हैं ना, काफी दिग्गज चेहरे हैं, दिग्गज नेता है। तो कम से कम इनको तो जीतना चाहिए था। हमारा सवाल आपसे ये है, जिस पर पार्टी ने इतना भरोसा किया है, तो इनकी टिकट, आपसे ये भी साथ में मैं जानना चाहूंगी, इनकी टिकट क्यों नहीं काटी गई जैसे और बाकी लोगों की टिकट कटी है? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? 3 प्रश्न आपके इस एक प्रश्न में जी। है। पहला प्रश्न तो आपका ये है कि तीन दिग्गज नेता की, जैसे कि मैंने आपसे बात की, 3 दिग्गज नेताओं तो के वो वोट उनके ऊपर कैसे पार्टी कम ने है? भरोसा जताया, भरोसेमंद है, क्या काफी अनुभवी है, दिग्गज नेता है, वो नहीं जीत पाए। दूसरा, इन लोगों की टिकट क्यों नहीं काटी गई जो बाकी के जो लोग थे उनकी टिकट कटी? आपसे जानना चाहूंगी टिकट आपके काटी विचार। क्यों नहीं गई, इसका मैंने पहले भी आपको जवाब दिया। चुनाव से एन पहले टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन के समय ठीक है, जो परिस्थितियां जिस तरह की रहती हैं, ठीक है। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ लीडर इसका फैसला करते हैं। किसकी ठीक है। टिकट क्यों नहीं काटी गई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ठीक है। पर 3 दिग्गज नेताओं की जिनकी मैं बात कर रही थी, तो एक बार इनसे उम्मीद थी, देखिए, हमेशा से रहती है साहब। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अशोक गहलोत अपने पुत्र को, वैभव गहलोत को पिछले 2 बार से नहीं जिता पाए। अब हमने कहा आप तो दिग्गज नेता की बात कर रही हैं। मुख्यमंत्री, पिछले कार्यकाल के मुख्यमंत्री, पिछले से पिछले कार्यकाल के मुख्यमंत्री अपने बेटे की राजस्थान से सीट नहीं निकाल पाए, तो क्या कहेंगे आप इसे? नहीं, कहीं जनता के मनमानस में कहीं ना कहीं नेता के लिए समझिए कि समर्पण नहीं रहा, या वो नहीं जिताना चाहते थे, या जनादेश हमारे फेवर तो में नहीं कहने रहा। का क्या मतलब है कि मोदी जी का थोड़ा सा मैजिक डाउन हुआ है? देखिए, ये आपका मैंने आपसे कहा 3 प्रश्न आपके इस एक प्रश्न में है, तो पहला जो था वो यही था। ठीक है, मैजिक मोदी जी का या किसी का भी नहीं रहता, मैजिक विकास का रहता है। ठीक है। जनता की विकास भावनाओं में क्या पर, कमी रह गई जनताओं थी? के मन मानस पर खरे उतरने का रहता है। कहाँ कमी, किसे कमी कहेंगे? उड़ीसा की बात क्यों नहीं करते आप? अगर कमी रह गई होती तो क्यों उड़ीसा में हम लोग इतना बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाते? नहीं, कुछ जगह सीटें बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन रहा है, ये मानने वाली बात है, मानने वाली बात है। नेतृत्व वहां भी वही रहा, शीर्ष नेतृत्व यहाँ भी बात वही जनता रहा। के मन पटल में जो मैं आपसे बताऊं कि ये सवाल मन में आ रहा है कि पिछली 2 बार से 25 की 25 सीटें आ रही हैं, और इस बार जनता का ये सवाल है कि आखिरकार सीटों का जो अंतर रहा है, 14 सीटें जो हमें मिली है, बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो गैप आया है, ये एक सवाल या जो निशान है, मैं वो कहना चाह रही थी मैं आपसे। आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं उसका यही जवाब आपको दूंगा कि ये सब अन्वेषण की विषय वस्तु। ठीक है, क्योंकि इस बार तो एन चुनाव परिणाम के एन दूसरे दिन, अभी लगभग 24 घंटे चुनाव परिणाम को शायद गुजरे हैं या अब होने वाले हैं, और कह हम सकते इन हैं। चीजों को एनालाइज अगर इतनी जल्दी करने की कैपेसिटी में होते तो शायद और बेहतर परिणाम रहे होते। और बेहतर ये सब टाइम बीइंग चीजें हैं, समय के साथ है। ये सुधरने वाली। आने वाले समय मोदी जी के लिए जब कार्यकाल के दौरान उनके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि इतने समय तो उनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, कुछ नई रणनीतियों पे काम करेंगे तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं भी आगे चुनाव जो होंगे। चैलेंजेस तो देखिए मैम, अब ये भी हम तो चैलेंज ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक ये रियलाइज था कि जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम किए जा रहे हैं। कुछ काम बहुत अच्छे किए गए, कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं, मानने वाली बात है। राम मंदिर की बात कर लेती, 3 तलाक की बात कर लेते, कश्मीर मुद्दे की बात कर ले, तो काफी बेहतरीन काम भी किया गया है। ढेर सारा प्रश्न कम पड़ेगा, उपलब्धियां जो है ज्यादा रहेंगी जी, लेकिन इसके बावजूद जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूटी, कहीं विकास के नाम पर आप कह सकते हैं, या कहीं कोई एक पक्ष संतुष्ट रहा। अच्छा,
एक और चीज आप ये देखिए कि आप जरा एक बार इसको ड्रॉ करके देखिए, ड्राइंग करके देखिए, ठीक है। तो कहीं नेतृत्व की या समीकरण की या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह की अगर कमी रहती तो हार के पैचेस पैरेलल नहीं होते। आप एक बार गौर करना इस चीज पर, हार के स्पॉट्स नहीं है, पैचेज हैं। जैसे पूर्वी मैं राजस्थान समझ का रही हूँ पैच, मैं आपकी बात को पूर्वी समझ रही हूँ, राजस्थान का पैच, समझ रही पश्चिमी हूँ मैं आपकी राजस्थान का पैच। तो ये जो पैचेज हैं, ये पैचेज विकास या कहें एक तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब समीकरणों से बाहर की बातें हैं, गहन अन्वेषण के विषय। चलिए हम तो बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपको और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, काफी मेहनत की है। और मोदी जी के बारे में फिर से एक चीज कहूंगी कि एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं कुछ उनके फैसलों से बहुत खुश हूँ। जैसे कि राम मंदिर फैसले की बात हो गई, बाहर के देशों से हमारे जो एक युवा होने के नाते मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा देश है बहुत विकास कर रहा है। 3 तलाक की बात हो गई कश्मीर की, तो ये वाकई के आम नागरिक होने के नाते ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि काफी अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। फिर से एक बार हम शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे, आपके और आपकी पार्टी को। और मैं चाहूंगी त्रिशा गुप्ता, बात करें तो बीजेपी ने 14 सीटों पर लहराया परचम है। साल 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार अपने मिशन 25 को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। प्रदेश की 25 सीटों में से कई सीटें इस बार भाजपा पार्टी के हाथ से निकल गई है। बीजेपी ने कुल 14 लोकसभा सीटों पर प्रदेश में जीत हासिल की है, फिर भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और इसके लिए सभी को ढेरों बधाई। नवीन जी, आपको भी ढेरों बधाई और हम बहुत चाहेंगे कि शुक्रिया। फिर से आप अपना समय निकाल के जरूर स्टूडियो पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।